हाय ऑल ऑफ यू। क्वेरी बहुत सारी है कि सर हम क्या करें, मेडिकल हो गया, डीवी हो गया, लेटर कब आएगी, जॉइनिंग लेटर कब आएगा, हमने रिजाइन नहीं दिया। तो ऐसे मल्टीपल क्वेरी हमने देखा है अपने कमेंट बॉक्स में। तो मैंने कोशिश की है कि ऐसे 10 to 15 क्वेरीज़ को असेंबल करूं, और चूँकि वो क्वेरी हो सकता है कि एक का नो बहुत लोगों का हो, तो ऐसे 10 से 15 क्वेरी को मैंने असेंबल किया और कोशिश किया है कि इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपके उन तमाम क्वेरी का आंसर दे सकूं, सो दैट अगर किसी एक इंडिविजुअल का वो कन्फ्यूजन क्वेरी है तो आपके माध्यम से सारे लोग ये समझ जाएं कि इसका एक सही आंसर क्या हो सकता है और उसके आधार पे आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत आपके पहले उस क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन है इनका, व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसबीआई सीबीओ। तो सीबीओ की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सिमिलर एज प्रोबेशनरी ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, तो यहाँ पे तो आप कंफर्म हो गए इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है इन्हीं का क्वेश्चन, इज देयर टू मच प्रेशर इन सेल्स। यस, जो सेल्स का प्रेशर है वो हमेशा आपके साथ रहेगा, दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी सेल्स, स्पेशली लाइफ प्रोडक्ट। जो भी एसबीआई लाइफ की प्रोडक्ट है ना, वो आपको सेल्स करना पड़ा, मतलब ब्रांच को आपको एटलीस्ट एक्टिव रखना है। तो ये सीबीओ हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, कोई भी एक जेएमजेस 1 ऑफिसर हो, स्केल 2 ऑफिसर हो, ब्रांच मैनेजर हो, ये प्रेशर सबके पास रहता है, तो अमूमन आपके पास भी रहेगा। नेक्स्ट, इफ़ यस व्हाट टाइप ऑफ सेल्स वी हैव टू डू, ऑलरेडी आंसर्ड। इफ़ वी नॉट अचीव द गिवन टारगेट व्हाट वी दे विल डू। मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर नहीं अचीव करेंगे तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, आपको कॉल्स के आंसर देने पड़ेंगे एंड आंसर वुड बी वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, दैट्स इट। What is the next salary we can expect? Of course around 65,000 along with 10,000 5-in-1 जो आपके पेट्रोल एंड अलग क्लीननेस और इंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, और प्लस जो लीज अलाउंसेस होंगे, जहाँ जिस सिटी में भी आप रहेंगे उसकी जो रेंट होगी वो बैंक पे करेगी, तो ओवरऑल आप मान सकते हैं। तो नेट सैलरी वुड बी अराउंड 65, देन 10,000 एक्स्ट्रा एज 5-in-1, देन अ पार्ट ऑफ दीज टू आपकी जो लीज एकोमोडेशन है वो आपको मिलेगी। They had given some preference for job location. On what basis the preference given? I mean according to district wise or where SBI is having their branches. And they told us your work will be in rural areas only. Is true? Yes, in early period आपकी जो पोस्टिंग होगी वो लगभग रूरल एरिया में होगी। अगर आपकी सर्कल की जो पोस्टिंग आपकी मिल रही है वो रूरल एरिया के ब्रांचेस उसमें इंक्लूडेड हैं तो आप मान के चलें कि जेएमजेस 1 में आपकी पोस्टिंग 90% 80% केसेस में रूरल एरिया में होगी। और मैं मानता हूं कि ये सही भी है, क्योंकि आप शुरुआती दिनों में ही अगर उसको असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, और ये वो जगह है जहां पे आप कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर सीबीओज। लास्ट में उनसे पूछा गया है, एंड दे ऑल्सो सेड फर्स्ट ईयर role as a field officer. What does it mean? Field officer means the responsibility of credit department. तो आपको जो पोर्टफोलियो दिया जाएगा क्रेडिट का होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम लोन सोर्सिंग से लेके एनपीए फॉलोअप, है ना, जो भी लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, आप एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, ये सब के सब आपको करने पड़ेंगे। अगर एनपीए है तो एनपीए का फॉलोअप आपको करना पड़ेगा, है ना, जो भी लोक अदालत है वो अटेंड करना पड़ेगा। तो ये सारे वो आपके आंसर हैं जो आपसे पूछे आपने पूछा था। तो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पेंद्र का, वो पूछ रहे हैं कि आफ्टर डीवी एंड मेडिकल हाउ मेनी टाइम्स अपॉइंटमेंट लेटर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। रिजाइन नहीं किया है, डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल ओके, दे सेड रिलीविंग लेटर ब्रिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यस, तो आप जाने कि मेडिकल और डीवी के बाद ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज के बाद आपकी ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आपको मिल जाती है, सब्जेक्ट टू जो भी स्क्रीनिंग है वो कंप्लीट हो बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से। अगर वो कंप्लीट है तो बहुत सारे केसेस में ऑन द स्पॉट जब आप डीवी मेडिकल का सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो उसी टाइम आपको जो ऑफर लेटर है वो बाय हैंड भी दिया जाएगा। अगर कुछ प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं है तो 15 to 20 डेज में ये ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा, हार्ड कॉपी, और मेल पे भी आपको ये आ सकते हैं। राइट पुष्पेंद्र जी, आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। नेक्स्ट, द नेम इज टारगेट 2024 पूछा गया है, इन्होंने पूछा है, in your video you mentioned that it takes 3.5 years to move from skill 1 to 2 and 3 years to move from skill 2 to 3, meaning one would reach skill 3 in 6.5 years. How many more years would it take to reach skill 4 chief manager, considering that the final designation for a circle is subject to skill 4? तो ये पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं। 3.5 years is the eligibility of
1 to 2, तो यहाँ पे आप 3.5 साल में पहुँच जाएंगे अगर अक्टूबर से पहले आप ज्वाइन करते हैं तो। अदरवाइज 4th ईयर में आप जा सकते हैं। 2 to 3 के लिए 3 इयर्स का आपको लेंथ ऑफ सर्विस चाहिए। जो एलिजिबिलिटी आपकी होगी वो आपके 4th ईयर में होगी। मतलब आप मान के चलें 4 and 4 8 इयर्स के बाद जाके आप क्या होंगे, तो स्केल 3 ऑफिसर बन जाएंगे। स्केल 3 से स्केल 4 पे जाने की एलिजिबिलिटी है वो फिर से 4th ईयर में आप एलिजिबल होंगे। तो 12 साल के बाद आप स्केल 4 के लिए एलिजिबल होंगे, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वन शॉट आप CM स्केल 4 चीफ मैनेजर आप बन जाएंगे। तो वहाँ पे हो सकता है एक साल का आपको वेट करना पड़े, क्योंकि ये जो वैकेंसी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है स्केल 4 की। तो जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे वैसे जैसे टाइम लाइन के बियॉन्ड भी आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे वेट करने पड़ेंगे। तो स्केल 4 आप 12th ईयर के लिए एलिजिबल होंगे। 12th ईयर में हो सकता है 12th ईयर में बन जाए, हो सकता है 1-2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपके पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ही पूछा है, इफ़ यू हैड द ऑप्शन बिटवीन RRB GBO एंड SBI CBO व्हाट वन वुड यू चूज। तो आई थिंक कि RRB GBO अगर स्केल 1 में है तो आप आसानी से SBI CBO आप स्विच करें, लेकिन RRB GBO आप अगर स्केल 2 में हैं और ये स्केल 2 आप 1-2 साल पहले ही बन चुके हैं तो कंटिन्यू विथ GBO पोस्ट इन RRB ओनली। थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा है, डू यू गेट एन इंक्रीमेंट फॉर CAIB एंड JIIB एंड इज प्रेफरेंस गिवन इन प्रमोशन एज वेल। तो कोई रिटर्न प्रेफरेंस तो नहीं दिया जाता, लेकिन जब आप 2 to 3 के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हो सकता है आपसे JIB और CIB के अगर जो सर्टिफिकेट कंप्लीट है तो इंटरव्यूअर आपको मार्क्स दे सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा मार्क्स इंक्लूड आपके रिटर्न या इंटरव्यू में नहीं होते हैं, राइट। तो आपके इस थर्ड क्वेश्चन को हमने लिया था जिसका आंसर मैंने दिया है। नेक्स्ट वरुण कुमार ने पूछा है, सर इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ JIIB एंड CIIB इन प्रमोशन। मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन ने JIIB एंड CIIB के लिए प्रमोशन में 1 ईयर एंड 2 ईयर रिस्पेक्टिवली कम हो जाते हैं। देखिए जो CIB और JIB अगर आप पास करते हैं तो ये जो एडवांटेज है वो बेसिकली क्लर्कियल 2 ऑफिसर ग्रेड में आपको जो टाइम लाइन है, जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो रिड्यूस होंगे। लेकिन ऑफिसर बनने के बाद आपने अगर JIB CIB किया है और नेक्स्ट प्रमोशन के लिए आप लेंथ ऑफ सर्विस का रिडक्शन आप खोज रहे हैं तो ऐसी एबिलिटी नहीं है, क्लियर। लेकिन आप अगर और फिर ऑफिसर की ओर जाते तो यहाँ पे जो 5 सालों के बाद एक क्लर्क ऑफिसर बन सकता है विदाउट JIB एंड CIB। तो अगर JIB CIB आपने क्लियर किया होता एज ए क्लर्क तो आप 3 सालों के बाद ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते। तो फॉर CBO JIB CIB का लेंथ ऑफ सर्विस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है एज इट इज रिक्वायर्ड। तो आई होप वरुण जी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय साहब ने पूछा है, एनी बेनिफिट इफ CIB इज क्लियर मीन्स ड्यूरेशन डिक्रीज फ्रॉम 3.5 to 1.5 और लाइक दैट। आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। तो लेंथ ऑफ सर्विस में मैंने ऑलरेडी आप इससे पहले क्वेश्चन के भी लगभग आंसर ऐसे ही थे, तो मैंने बता दिया है कि 3.5 ईयर्स है अगर 1 to 2 तो 3.5 ईयर्स लगेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस का कोई भी आपका रिलेशन आपके JIB CIB से नहीं है। JIB एंड CIB आपके जो मॉनिटरी बेनिफिट है, इंक्रीमेंट है फॉर JIB 1 एंड CIB 2 इंक्रीमेंट है वो लगेंगे। आपके नॉलेज का इन्हांसमेंट होगा और आपके इंटरव्यू में मार्क्स हो सकते हैं, थोड़े से वेटेज आपको मिल सकते हैं अगर इंटरव्यूअर चाहते हैं तो। आई होप कि इस 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट। चलिए तो इतना हमने बता दिया आपको, ये क्वेरी, ये सॉल्यूशन, ये एडवाइस, ये सजेशन। तो आई होप कि आपके डाउट क्लियर है और अभी आपके पास कन्फ्यूजन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेरी एंड एडवाइस रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेशन।